Hello everyone, welcome back to the IB platform. Here is your new video again. So आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि हम इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं। तो आप सभी के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का ही पार्ट है, हम सोशल साइंस में काफ़ी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स उनमें से ही एक पार्ट है, विच वॉज राइट, ये भी सही है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमने कितना कंज्यूम करा, कितना हमने ओवरऑल प्रोड्यूस करा, हमारी कंट्री की क्या ग्रोथ हो रही है, क्या जीडीपी निकल के आ रही है, ये भी सही है। अरे दीदी, तो फिर इसकी शी डेफिनेशन है क्या? आप लोगों की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है और वो सभी सही है। इकोनॉमिक्स की कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं। अच्छा, इसका मतलब मैं कोई भी डेफिनेशन बताऊं सब सही है। क्या आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक ऐसा पार्ट बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का, या इकोनॉमिक्स की एक ऐसी थ्योरी बोल सकते हैं जब हम किसी भी इकोनॉमिक को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट पे, यानी कि एक इंडिविजुअल यूनिट पे हम उसको स्टडी करें, एक स्मॉल लेवल पे हम उसको स्टडी करें, तब हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो माइक्रो में आई है, ये वर्ड यूज़ हो रहा है इंडिविजुअल के लिए, और जो ये वर्ड ड्राइव्ड हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि स्मॉल, यानी छोटे लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है कि हम उसकी छोटे लेवल पे पढ़ाई करें। तो इसका एग्जांपल हो सकते हैं इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स समझी, तो आप उसका जस्ट अपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक्स को कर दीजिए। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करना या किसी छोटे लेवल पे पढ़ाई करना इकोनॉमिक्स की, हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की वो थ्योरी या वो स्टडी जिसको हम बड़े लेवल पे करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है बड़ा। जैसे कि यहाँ पे जो ए वर्ड है, इसको यूज़ किया गया है एज एन एग्रीगेट, और इसकी हम नेशनल लेवल इनकम, नेशनल लेवल डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल हो सकते हैं नेशनल इनकम, जैसे कि मैंने बताया। आप इसको इजीली समझिए, स्टडी इकोनॉमिक्स ऑन हाई लेवल एंड कंसीडर द होल इकोनॉमी वन। पूरी एक होल इकोनॉमी यानी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स को एक समझना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल की इनकम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम पूरी कंट्री की देख रहे हैं, पूरी कंट्री का आउटपुट निकाल रहे हैं, पूरी कंट्री की इनकम निकाल रहे हैं। सो दैट वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स को एक बड़े लेवल पे समझना या इकोनॉमिक्स की एक बड़े लेवल पे पढ़ाई करना। I hope you understand the difference between macroeconomics and microeconomics. That's all about today's video. Thank you.